अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल के मेन्यू या फाइल की बास्केट जिसको जदीद अंदाज में हम बोलते हैं, इसको सीखने जा रहे हैं। फाइल ओपन सेव क्लोज करने का तरीका, फाइल को प्रिंट कैसे करते हैं, फाइल की प्रॉपर्टीज वगैरह देखनी, और प्रिंटिंग के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, या फाइल को एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं। ये सारी की सारी चीजें कॉमन चीजें आनी चाहिए सारे बंदे को। आती हैं तो बेहतरीन, नहीं तो ये वीडियो आप देखें, इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। तो चले बगैर देर के स्टार्ट करते हैं फाइल का मेन्यू ऑफिस 2016 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम फाइल का टैब देखेंगे, या फाइल का मेन्यू, या फाइल का बास्केट भी देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट के मेन्यू पे क्लिक करेंगे इस लिस्ट में से, या सर्च के अंदर आप लोग विन वर्ड लिख लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख लें, तो आपके पास ये वर्ड स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपके पास इंस्टॉल है वो, मेरे पास इस वक्त MS ऑफिस 2016 इंस्टॉल है, तो 2016 में खोल लेता हूँ। तो देखते हैं लेआउट हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देखें। उसके अंदर हमने सारा लेआउट, इसका ऑप्शन वगैरह देख लिए थे। जल्दी जल्दी मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे ऊपर हमारे पास टाइटल बार थी जो हमने देखी थी। इसके लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इसमें 2-3 बटन्स होते हैं, सेव का, अंडू का, रीडू का। इस क्विक एक्सेस टूल बार को आप रिबन के नीचे भी ला सकते हैं, यहाँ आ गई है। और दोबारा क्विक एक्सेस टूल बार को ऊपर लेके जाए रिबन। अगर इस क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ बटन्स मजीद लाना चाहते हैं, इस तरीके से मैं चाहता हूं कि न्यू फाइल करनी होती है, तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। नीचे कोई भी फाइल खुली हुई हो, हमें टैब में से ढूंढने नहीं पड़ते, मेन्यू में से ढूंढने नहीं पड़ते। तो यहाँ पे ये चीजें शो हो जाती हैं। ओपन को क्लिक किया तो ये ओपन शो हो गई, दोबारा इस पर क्लिक करने से ये गायब हो जाती है। ज्यादा एक्सेस वाली जो कमांड्स वगैरह होती हैं वो यहाँ से आप लोग दोबारा ले सकते हैं। इसके राइट साइड में देखें, ये हमारे पास क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। अगर मैं यहां से क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज हो जाएगी, हाफ या फुल स्क्रीन हो जाती है, मैक्सिमाइज या रिस्टोर। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मिनिमाइज का बटन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये टास्क बार के ऊपर आ जाती है, दोबारा हम इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें, ये 3 बटन हमारे पास यहाँ शो हो रहे हैं। क्लोज, नीचे नाम भी आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास रीस्टोर है और मिनिमाइज है। ये जो साइड में छोटा सा बटन है, ये रिबन को लाने के लिए या गायब करने के लिए होता है। ये रिबन आपका स्पेस थोड़ा ज्यादा लेता है। अगर आप चाहते हो स्पेस पेज पे कम हो तो ऑटो हाइड द रिबन, ये रिबन को गायब कर देता है, ऊपर ले जाता है। अब आप काम करते रहें नीचे। इसी के साथ हमारे पास ये दूसरा होता है शो टैब्स। टैब नजर आएंगे, रिबन नजर नहीं आएगा। तो ये टैब शो होगा, रिबन नजर नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से टैब और रिबन दोनों शो होंगे। तो ये हमारे पास टैब भी शो हो रहे हैं, रिबन भी शो हो रहे हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है शो या हाइड करने के लिए, डिस्प्ले ऑप्शन रिबन के लिए। टाइटल बार की बात हम कर रहे थे, ये ऊपर टाइटल बार। दूसरा उसमें इंट्रोडक्शन हमने लिया था होम, इंसर्ट। ये दूसरी वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, सारे होम, इंसर्ट, ये जितने भी टैब्स थे डिजाइन रेफरेंस वाले, इनका हमने इंट्रोडक्शन लिया था सेकंड वीडियो में। आज हम फाइल का मेन्यू देखेंगे, फाइल का मेन्यू पढ़ेंगे। अच्छा, अब दोबारा जाते हैं अगर हम, तो नीचे हर टैब का अलग अलग रिबन, जो लास्ट वीडियो में देखा था। फिर इसके नीचे हमारे पास ये रूलर, स्केल टाइप की जो चीज नजर आ रही है, ये रूलर शो हो रहा है हमारे पास। इसके अंदर इंचेस बने हुए आ रहे हैं। अगर आपके पास रूलर नहीं आए तो आप लोग क्या करेंगे, हम यहां से जाएंगे व्यू के अंदर, व्यू, और ये रूलर, शो रूलर क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। क्लिक कर देंगे तो ये रूलर गायब हो जाता है। यहां से ला सकते हैं, यहां से गायब कर सकते हैं। और चीज सेटिंग भी कर सकते हैं हम लोग। ये इंचेस बने हुए आ रहे हैं,
तो अगर फाइल के मेन्यू में जाएंगे, ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, सबसे नीचे लास्ट में होता है ऑप्शंस, इसके अंदर से हम सेटिंग करना सीखेंगे, तो पूरी एक बाकायदा क्लास ले लेंगे हम इसकी। तो आज जो हमारा असल काम था वो शुरू करने जा रहे हैं फाइल का मेन्यू या फाइल की बास्केट व्यू। फाइल, आप नाम से देख लें कि पूरी फाइल पे काम कैसे किया जाता है। पूरी फाइल पे काम करना है, हमने क्या काम करना है, चलो शुरू करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर एरो नजर आ रहा है बैक स्पेस की तरह से। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास वापस उस व्यू में ले जाएगा जहां हम पहले काम कर रहे थे। दोबारा आ जाते हैं तो इन्फो एक्टिव है इस वक्त, चलो इन्फो को देखते हैं। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन शो करेगा अगर मैं कोई भी फाइल ओपन करूं तो उसके बारे में। मिसाल के तौर पर मैंने कोई भी फाइल ओपन कर ली तो ओपन में जाते हैं और यहां से मैं कोई भी फाइल खोल लेता हूं। तो ये मैंने फाइल ओपन कर लिया। अब इस फाइल की इंफॉर्मेशन ये शो करेगा। क्या फाइल की इंफॉर्मेशन शो करेगा कि ये प्रॉपर्टीज, इस फाइल की मालूमात क्या है, 11 KB की है। इस फाइल में एक पेज है, 64 वर्ड्स हैं टोटल। अभी हमने फाइल खोली तो 1 मिनट काम किया गया है। और लास्ट कब फाइल बनाई थी, 30 दिसंबर की बनी हुई है। 30 दिसंबर की क्रिएटेड, मॉडिफाइड, एक्सेस्ड। अब क्रिएटेड मीन्स कब बनाई गई थी और मॉडिफाइड मीन्स दोबारा इसको कब चेंज किया गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। पहले आप क्या करेंगे, कोई सी भी फाइल ओपन करेंगे और फाइल ओपन करने के लिए यहां से हम कोई सा भी ऑप्शन ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो भी ऑप्शन आया, ये फाइल जो भी आई, तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फाइल में गए, साइज 110 KB, एडवांस प्रॉपर्टीज में दोबारा चले जाते हैं। अब इसमें फर्दर यहां पे फाइल का नाम क्या है, फाइल की टाइप क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, फाइल किस जगह पे सेव है, फिर हमारे पास मौजूद है फाइल का साइज जो हमने वहां पे देखा था। फाइल क्रिएटेड कब बनाई गई, मॉडिफाइड अगर हमने चेंज करके रखा हुआ दोबारा सेव किया हो, एक्सिस्ट कब लास्ट टाइम देखी गई थी। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है इसके अंदर। ये हमारे पास थी इन्फो, ये वाला टैब हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर एक और चीज होती है हमारे पास, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप फाइल पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो इनक्रिप्ट विद और यहां पे आप कोई सा भी पासवर्ड क्लिक करेंगे और जो भी पासवर्ड आप लोग यहां पे क्लिक कर देंगे, दोबारा टाइप कर लिया, ओके किया, वही सेम पासवर्ड दोबारा मांगेगा, ओके कर देंगे, फाइल को सेव कर देंगे। दोबारा जब भी वो फाइल खोलेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर ये पासवर्ड सही हुआ तो फाइल खोल देगा, वरना वो फाइल ओपन नहीं करेगा। तो फाइल को पासवर्ड लगाने के लिए इनक्रिप्ट विद पासवर्ड से फाइल पे पासवर्ड लगा सकते हैं। चलिए, होम का टैब सबसे पहले बेसिक, यहां से न्यू फाइल भी कर सकते हैं, रिसेंट फाइल खोली हुई भी दे सकते हैं। यही सेम चीजें न्यू में भी आ जाती हैं। जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं, यहां से हमने इस पे क्लिक करना होता है कि किस टाइप की फाइल आपने ओपन करनी है। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास फाइल ओपन हो जाती है। मैंने फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया। दूसरी चीज, हमारे पास बिजनेस लेटर्स, कार्ड्स, फ्लायर, लेटर, ये मुख्तलिफ चीजें मौजूद होती हैं। रेज्यूम या सीवीज, ये बने बनाए कुछ फॉर्मेट भी हमारे पास मौजूद होते हैं, ऑफिशियल, अनऑफिशियल। इनको लेकर भी आप लोग चेंज करके अपनी मर्जी की फाइल बना सकते हैं। मैंने यहां से एक ब्रोशर लिया, बना बनाया ब्रोशर आ गया, और यहां से मैंने क्रिएट कर देना है। ये डाउनलोड होगा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से, और वहां से आप लोग बिल्कुल एज इट इज इसको एडिट करके बना सकते हैं।
यहां से मैं गया बिजनेस लेटर्स के अंदर, तो ये लेटर्स बने बनाए आ जाएंगे, कुछ डाउनलोड हो गए, ये इंटरनेट से उठा रहा है अभी इस वक्त, फिर डाउनलोड होके आपके पास आ जाएंगे। ये बनी बनाई चीजें और यहां से आप लोग ले सकते हैं। फ्लायर्स, पम्फलेट, इस टाइप की ये चीजें बनी बनाई मौजूद होती हैं, आपने लेके उस पर काम कर लेना है। मिसाल के तौर पर हमने रेज्यूम, सीवी, एप्लीकेशन कोई चीज बनानी हो तो यहां से ये ऑनलाइन सर्च कर लेगा, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे और उसको एडिट करके आसानी से अपनी सीवी एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहां से मैंने ये सीवी पे क्लिक कर लिया और क्रिएट पे मैंने क्लिक कर देना है। अभी डाउनलोडिंग में देर लग जाएगी तो इस वजह से हम कैंसिल करते हैं। तो इनको आप एडिट कर करके चेंज कर सकते हैं। ये जैसे ही बनी हुई है, आपने जैसे इस पे क्लिक करना है, अपनी पिक्चर दे देनी है, कैसे आती है हम सारी चीजें पढ़ेंगे, क्लिक करके इसको चेंज कर लेना है। तो इस तरीके से ये बनी बनाई चीजें हमारे पास आ जाती हैं और हम इनको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास न्यू के बाद ओपन होता है। अच्छा, जो लास्ट में हमारे पास वर्जन्स हैं उसमें क्रिएट का बटन भी आएगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो साइड में क्रिएट का बटन होगा, जिस पे क्लिक करके आप लोग फाइल बना सकते हैं। पहले ब्लैंक पे क्लिक करना है, फिर क्रिएट पे क्लिक करना है। 2016 के अंदर यहाँ न्यू पे क्लिक करके आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास फाइल आ जाएगी। आगे चलते हैं ओपन के ऊपर। फाइल ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो अगर हमारे पास वन ड्राइव ऑनलाइन हमारे पास कुछ फाइलें मौजूद हो, हमने सेव की हुई हो, तो कहीं से भी खोल सकते हैं, तो ऑन ड्राइव पे चले जाएंगे। दूसरी चीज, यहां से दिस पीसी पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास किस फोल्डर से खोलने हैं, इस फोल्डर से, डी ड्राइव में से, ई में से, एफ में से, वो फोल्डर बने बनाए आ जाएंगे, वहां से खोल सकते हैं। ब्राउज में चले आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइलें खुलेंगी, कौन सी फाइलें कहां से खोलनी है। पहली चीज होती है हमारे पास किस जगह से खोलनी है, ये हमारे पास पोजीशन आ गई है सी डी ड्राइव से, नंबर 1। नंबर 2, यहां से फाइल का नाम टाइप कर भी खोल सकते हैं। नंबर 3, यहां से फाइल की टाइप के हिसाब से भी खोल सकते हैं। 3 चीजें हमने इनको बतानी होती हैं, उसके बाद आप लोग यहां से फाइलें खोल सकते हैं। तो ये पाथ होता है किस जगह से आपने फाइलें खोलनी है। यहां से आप लोगों ने फाइल पे क्लिक किया और हमने जिस फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, वो फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास पहले की फाइल खुली हुई थी, इसके ऊपर दूसरी फाइल आ जाएगी। इस तरीके से हम फाइलों को ओपन कर सकते हैं। हमारे पास ओपन में ब्राउज, दिस पीसी या वन ड्राइव, सबसे ऊपर रिसेंट लिखा हुआ है। इसके अंदर फाइल को नाम से भी सर्च करके ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की फाइल सर्च करेगा। ये रिसेंटली फाइलें जो आखिर में खोली हुई फाइलें थी, इन फाइलों को दोबारा हम यहां से खोल सकते हैं। ये वो फाइलें जो आखिर में खोली हुई थी, इनको दोबारा हम यहां से खोल सकते हैं। मैंने इस फाइल पे क्लिक किया, जो फाइलें आखिर में खोली होती हैं, इनको दोबारा यहां से आप लोग ओपन कर सकते हैं। ओपन में क्या देखा, रिसेंट आखिर में खोली हुई फाइल, वन ड्राइव से फाइलें खोल लिया। दिस पीसी आपका पूरा कंप्यूटर एक्सप्लोर करेगा, यहां फोल्डर शो हो जाएंगे, या ब्राउज में से भी आप लोग फाइलें ओपन कर सकते हैं। जगह, नाम, फाइल की टाइप बता के, ये 3 चीजें बता के आप फाइल खोल सकते हैं। हमारे पास रिसेंट में जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहां डॉक्यूमेंट आ रहा है, फाइलें, और फोल्डर भी आता है। किस फोल्डर में से आपने फाइलें खोलनी है। माई डॉक्यूमेंट्स में हम फाइल खोलना चाहते हैं तो ये माई डॉक्यूमेंट आ गया, यहां से भी आप फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, दोबारा ओपन, रिसेंट आ गया, वन ड्राइव आ गया, दिस पीसी आ गया, ब्राउज आ गया, और इस तरफ डॉक्यूमेंट्स आ गया, फाइलों की लिस्ट, और यहां फोल्डर आ गया। तो ये चीजें हमारे पास मौजूद होती है। वापस चलते हैं, अगली चीज इन्फो है। अभी हमने देखा
प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, फाइल पे पासवर्ड लगाने के लिए हमने देखा था। और दूसरा फाइल की प्रॉपर्टीज, फाइल में पेज, वर्ड्स, एडिटिंग टाइम, जो फाइल खुली हुई होगी उसके बारे में ये सारी की सारी चीजें बनाएगा, कब बनाएगी, तब्दील की। दोबारा एडवांस प्रॉपर्टीज के अंदर हम चले जाते हैं। फर्दर ये देखिए जनरल के अंदर ये सारी चीजें बताएगा फाइल ओपन करने के बाद। इन्फो के बाद आगे हमारे पास आता है सेव। फाइल को सेव करने के लिए वही सेम चीजें, जैसे आपने किस जगह पे सेव करनी है। ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, पीसी में सेव करना चाहते हैं, ब्राउज में अपनी मर्जी से फाइल खोल सकते हैं किस जगह पे फाइल को सेव करना है जगह। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे इस फोल्डर में रखनी है, इस फोल्डर में रखनी है, जिस फोल्डर में आप लोग रखना चाहते हैं वो। तो हम ब्राउज में चले जाते हैं। ये हमारे पास फाइल की जगह है, सी डी ई, सी में, डी में, ई में फाइल सेव की। और इसी तरीके से हमारे पास आगे आ जाता है फाइल का नेम। फाइल का नाम लिखना है। इस फाइल का नाम हमने लिख दिया फर्स्ट। और इस फाइल को किस टाइप में सेव करना है, तो यहां से हम रख सकते हैं फाइल की वर्ड डॉक्यूमेंट, जो करंट हमारा 2016 है, 2016 उसमें सेव होगी। अगर हमने फाइल कहीं और लेके जानी हो, किसी पुराने वर्जन में खोलनी हो, तो 2003 फॉर्मेट बना के भी सेव कर सकते हैं, या पीडीएफ भी बना के सेव कर सकते हैं। ये फाइल को एक्सपोर्ट करने वाले में भी यही सेम चीजें हैं। और लास्ट में आप क्या करेंगे, यहां से सेव कर देते हैं। इस टूल के ऑप्शन में भी यहां पे भी आप लोग सेव ऑप्शन या पासवर्ड यहां से भी दे सकते हैं। वापस आते हैं हम। चलें, सेव के बाद हमारे पास, अच्छा सेव के लिए कंट्रोल एस शॉर्टकट की होती है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो फर्स्ट टाइम आप सेव में ऑप्शन नाम मांगेगा, अगली दफा कंट्रोल एस प्रेस करने से अंदर ऐड कर देगा। दोबारा आपसे सेव के लिए नाम नहीं मांगेगा। फर्स्ट टाइम फाइल में सेव कर दिया, दोबारा आप उसको ओपन करते जाएंगे, उसी में काम करते जाएंगे, वो उसी में सेव कर देगा। सेव एज F12 शॉर्टकट की होती है। सेव एज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो इस वक्त हमारी ये फाइल बनी पड़ी है, फाइल बनी हुई है, इस फाइल को दोबारा नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन वही हैं। सेव एज का काम ये होता है कि फाइल की डुप्लीकेट बना के सेव करते हैं, फाइल को किसी दूसरी जगह पे सेव कर सकते हैं, फाइल की कॉपी कर सकते हैं कि ओरिजिनल फाइल जो थी वो पड़ी रहे, उसमें दूसरी में चेंजिंग करते रहते हैं। तो फाइल सेव एज हो जाती है। अगर इसका नाम हमने डॉक्यूमेंट 3 रखा है, सेव एज किया, ब्राउज पे क्लिक किया, मैंने फर्स्ट लिखा था तो यहाँ पे सेकंड लिख देंगे, और यहां से मैंने सेव कर दिया तो ये फाइल का नाम सेकंड आ गया। तो फाइल 2 बन गई, जो पहले बनी थी वो भी अभी सेकंड आ गई। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसकी यहां पे आ गई। इसके बाद हमारे पास प्रिंट मौजूद है। जब आपने फाइल कंप्लीट बना ली है तो उस फाइल का हम प्रिंट निकालना चाहते हैं। इस प्रिंट की जितनी भी सेटिंग होगी हम इस इंसर्ट टैब के अंदर दोबारा देखेंगे। ये इंसर्ट टैब हमारे पास मौजूद होता है। इस इंसर्ट टैब में हमारे पास पेज लेआउट टैब होता है। इस पेज लेआउट टैब के अंदर सारी की सारी सेटिंग होती है, वही सेटिंग जो अब हम प्रिंट के अंदर देखने जा रहे हैं। प्रिंट के अंदर सबसे पहले हमने यहां से प्रिंटर सेट करना होता है। जो भी प्रिंटर मेरे पास इस प्रिंटर में इंस्टॉल होगा वो यहां पे लिखा हुआ आएगा, और अगर अटैच है तो यहां पे लिखा हुआ आएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। यहां से प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, मैंने प्रिंटर का मॉडल सिलेक्ट कर लिया। फिर यहां पे नंबर ऑफ कॉपीज, जो मैं फाइल प्रिंट कर रहा हूं इसकी कितनी कॉपीज प्रिंट हो। ऑफिशियली तौर पर हम 2 या 3 कॉपीज प्रिंट करते हैं, एक सेंड करनी होती है, एक हमारे ऑफिसर के पास और एक हमारे रिकॉर्ड के अंदर। तो 2 या 3 जितनी भी कॉपीज उस फाइल की प्रिंट निकाल ली हो वो कॉपीज यहां से सेट किया। हर प्रिंटर की सेटिंग अलग अलग होती है, वो प्रिंटर प्रॉपर्टीज में से देनी होती है। जो प्रिंटर है हर प्रिंटर की
सारी अलग देनी पड़ती है। पेज का साइज भी यहाँ से सेट करना पड़ता है, A4 करना पड़ता है। नॉर्मली हम A4 साइज का प्रिंटर पेज देखते हैं। फिर हमारे पास मौजूद होता है कि ऑल पेजेस, हम प्रिंट तो करने जा रहे हैं, तो प्रिंटर के अंदर ऑल पेजेस अगर हम कर देते हैं तो फाइल में जितने भी पेजेस होंगे सारे के सारे प्रिंट होंगे, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं। करंट पेज का मकसद होता है जस्ट दिस पेज, जिस पेज पे हमने कर्सर रखा हुआ है, इंसर्शन पॉइंट, जलती बुझती हुई चीज है, ब्लिंकिंग पॉइंट, कर्सर या इंसर्शन पॉइंट, वो जहां जिस पेज पे मौजूद हो वो प्रिंट होगा, बाकी सारे पेज छोड़ देगा। हमारे पास 50 पेज हैं, मैंने छठे पेज पे रखा हुआ तो छठा ही प्रिंट होगा, बाकी सारे छोड़ देगा। कस्टम, आपकी मर्जी का, जिस पेज को प्रिंट करना है उसका नाम लिख दें कि यहां अगर हमने 6 लिख दिया, अब भले हम फर्स्ट पेज पे हो भले 10 पेज पे हो, सिर्फ 6 नंबर पेज प्रिंट होगा, बाकी सारी की सारी चीजें छोड़ देगा, जितने भी पेज है वो छोड़ देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैंने 5 पेज प्रिंट करने हैं तो 1 लिख के माइनस या हाइफन डाल के 5 लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, 1 से 5 तक प्रिंट निकालेगा, बाकी सारे छोड़ देगा। मेरी फाइल में 50 पेज हैं, मैंने पेज नंबर 10 से लेकर 14 तक निकालने हैं, तो ये 10 से 14 तक ये पेज 5 पेज निकालेगा, बाकी सारे छोड़ देगा। फर्ज करें मैंने 5 नंबर पेज निकालना है, कॉमा डाल के 7 निकालना है, कॉमा डाल के 15 निकालना है, तो मैंने क्या लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 15 लिखा है, ये पेज निकालेगा, बाकी सारे के सारे छोड़ देगा। तो अपनी मर्जी से आप लोग ऑल पेज कर लें, कोई करंट पेज जिस पे क्लिक किया वो कर लें, या कस्टम आपकी मर्जी के मुताबिक प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद होता है कोलेज। हमने यहां से कॉपीज करनी 3, हर पेज की 3 कॉपियां निकाले, 10 पेज है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने कोलेट पे क्लिक कर दिया, इसका मकसद होता है एक सेट पूरा निकाल के फिर दूसरा शुरू करेगा। अगर 10 पेज है तो 1 से लेकर 10 तक सारे पेज प्रिंट करेगा, फिर दूसरा सेट प्रिंट करेगा, फिर तीसरा सेट प्रिंट करेगा। अगर मैं अनकोलेट कर लेता हूं तो हर पेज की 3-3 कॉपियां, पहले की 3 निकाली, फिर दूसरे की 3 निकाली, फिर तीसरे की 3 निकालेगा और बारी बारी प्रिंट करते जाएगा। कोलेट सेट बना के निकालता है, अनकोलेट सेट के बिना हमें बनाने पड़ेंगे, अगर ज्यादा पेज हैं तो करना पड़ता है। कुछ पेज पोर्ट्रेट खड़ी हुई शक्ल में होते हैं, अगर कोई बड़ा टेबल या लाइन ऐसी हो कि वर्टिकली नहीं नजर आए तो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई शक्ल में आप लोगों ने प्रिंट करनी होती है। तो लैंडस्केप मींस लेटी हुई शक्ल में प्रिंट बनाना भी है, अपने फाइल बनानी भी वैसे ही है और छपाई भी वैसे ही करनी है। फाइल लैंडस्केप में बनी हुई हो तो लैंडस्केप में आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो पेज का साइज आपने देना होता है कि लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन आपने देनी होती है। इसके बाद नीचे हमारे पास होता है पेपर साइज। प्रिंटर के अंदर आपने कौन सा पेपर लगाना है, जो प्रिंटर में पेपर लगाना होता है वही आप लोग यहां से सेट करते हैं। हमारे पास ज्यादातर A4 साइज इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां से मैंने A4 कर लिया है, A4 साइज का पेज यहां से सेट किया है, तो A4 साइज ही प्रिंटर पे लगाना पड़ेगा, यहां पे भी हमारे पास नजर आएगा। तो जब आप फाइल बना रहे हो तो फाइल बनाते हुए यहां से व्यू में जाना होता है, यहां से प्रिंट लेआउट सेट करना होता है। ये प्रिंट लेआउट आपको पेज इस तरीके से दिखाता है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं से एक जगह नजर आ रही है। अब जिस तरीके से यहां से पेज नजर आ रहा है इसी तरीके से प्रिंट होगा। इस पेज लेआउट की सेटिंग आप यहां से भी A4 कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास A4 साइज का यहां से करते हैं तो बनाते हुए, और जब प्रिंट कर रहे हो तो जब भी आपने प्रिंटर में जाना है और यहां से A4 साइज पेज सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये पूरा नहीं आ रहा हो तो इसको आप लोग लीगल साइज भी कर सकते हैं।
69 इंटू 8.27 ये A4 का साइज होता है, और हमारे पास लीगल होता है 8.5 इंटू 13 होता है। यहाँ पे 14 है, लेकिन हमारे पास जो मौजूद होते हैं 13 इंच का साइज होता है। लेंथ इसकी 13 होती है, विड्थ इसकी 8.5 होती है, A4 की 8.27। तो आप जो रिम खरीदते हैं, पैकेट खरीदते हैं, उसके ऊपर साइज मेंशंस होता है, जो भी हो वो ले सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे साइज होते हैं, आप इनवल्व पेज के साइज भी हैं, और उसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से भी साइज यहाँ से सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे? ये ऑप्शन जैसे ही आपके पास खुलता है, या यहाँ बिल्कुल नीचे आप पेज सेटअप देख सकते हैं, इसमें से भी आप मुख्तलिफ ऑप्शंस ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेपर मार्जिन आता है, पेज का मार्जिन, जो हम पेज बना रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं से कितना स्केल छोड़े। इस वक्त 5.5 चारों तरफ से। फाइल को देखते हैं, हमारे पास ये फाइल चारों तरफ से इस तरीके से शो हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इसका मार्जिन कम करके देखते हैं। आप लोग वही सेम मार्जिन यहां से लेआउट में से भी सेट कर सकते हैं। ये जो वही सेम मार्जिन था यहां पे आ रहा है, फाइल में चले जाएं, प्रिंट में चले जाएं, यहां से भी मार्जिन आप लोग सेट कर सकते हैं। मैंने यहां से 1 इंच चारों तरफ से कर दिया। यहां प्रिंट प्रीव्यू में आपको नजर आ रहा होगा इस हिसाब से, तो फाइल में भी ऐसे ही नजर आएगा। जिस हिसाब से पेज का मार्जिन सेट करना हो कर सकते हैं। सबसे नीचे पेज सेटअप है, यहां पे भी विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं, मार्जिन यहां से भी सेट कर सकते हैं। दोबारा हम देखते हैं पेज सेटअप को क्या होता है। तो अगर हम एक पेज पे एक से ज्यादा शीटें निकालनी हो तो 2 पेज पर शीट, 4 पेज पर शीट, छोटे छोटे नोट्स की टाइप की शक्ल के अंदर एक पेज पे एक ही पेज प्रिंट होगा, एक पेज पे 2 पेज, एक पेज पे 4 पेज प्रिंट होंगे ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से हमारे पास सबसे नीचे जो पेज सेटअप है, जो हमने यहाँ ये सारी चीजें पढ़ी हैं, वो सारी की सारी पेज सेटअप में आ जाएगी। क्या क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे टॉप पे आ रहा है मार्जिन, ऊपर नीचे दाएं बाएं से कितनी जगह छोड़नी है, लेफ्ट और राइट से कितनी जगह छोड़नी है। एक गटर बाइंडिंग स्पेस होता है कि हमने अगर फाइल पंच करना है, सिलाई की जगह छोड़नी है, तो यहाँ पे देखें प्रिंट प्रीव्यू में ये आपको बताया जा रहा है सिलाई के लिए कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, ये चीज आ गई। अब गटर पोजीशन सिलाई की जगह होती है, पोजीशन होती है टॉप पे, जिस तरह लेटर पैड्स होते हैं, और ये लेफ्ट पे जिस तरह हमारे नोट्स वगैरह या रिपोर्ट वगैरह होती है, यहां से बाइंडिंग करनी हो, फाइल पंच करना हो, सिलाई वगैरह करनी हो। पेज का साइज लैंडस्केप पोर्ट्रेट यहां से भी सेट किया जा सकता है। पेपर साइज आप यहां से भी सेट कर सकते हैं, 4 लीगल जो अभी बताया था। अपनी मर्जी से कस्टम बनाना हो कि हाइट हाफ पेज करनी है, तो यहां से मैंने 6 कर दिया, तो इस हिसाब से ये पेज सेट आ जाएगा। ये कस्टम साइज होता है, या आप लोग यहां से दोबारा A4 साइज ले सकते हैं। ये हमारे पास प्रिंट है। इसके बाद शेयर आता है। इस फाइल को आप लोग ड्राइव पे रखना चाहते हैं, या PDF फाइल बनाना चाहते हैं, या वर्ड की फाइल के तौर पर आउटलुक एक्सप्रेस के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर के अंदर ये फाइल को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारे पास एक फाइल बनी हुई है, लेकिन ये न्यू वर्जन में है। आप इसको PDF बनाना चाहते हैं, या आप इस फाइल को पुराने वर्जन में सेव करना चाहते हैं, तो यहां से आप क्रिएट PDF फाइल के तौर पर भी सेव कर सकते हैं, जिस तरीके से आपने सेव में देखा था। यहां से फाइल टाइप चेंज भी कर सकते हैं। PDF का मकसद होता है रीडेबल फाइल बन जाएगी। चेंज फाइल टाइप का मकसद है कि हमने ये फाइल 2016 में बनाई है, इस फाइल को 2003 के अंदर पुराने वर्जन के अंदर सेव किया जा सकता है। प्लेन टेक्स्ट नोटपैड की फाइल में बना सकते हैं। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वर्ड पैड की फाइल भी बना के सेव किया जाता है। कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेव, और दोबारा आप वही सेम नाम रख देंगे। तो ये देखें वही सेव एज खुला हुआ है, यहां पे सिर्फ सेव एज टाइप चेंज है। तो यहां पे मैंने इस फाइल का नाम रख दिया,
थर्ड, और यहां से मैं डेस्कटॉप कर देता हूं और यहां से सेव पे जैसे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि कुछ सेटिंग जो न्यू फॉर्मेट में है वो खत्म हो जाएगी। तो आप कहते हैं ठीक है, पुराने वर्जन में जितनी सेव हो। तो इस तरीके से टॉप पे ये नाम लिखा हुआ आ गया, कंपैटिबिलिटी मोड आ गया, और इसी तरीके से जो फर्स्ट क्लास में बताया था कंपैटिबिलिटी मोड, तो ये फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है, ये पुराने वर्जन में फाइल सेव हो चुकी है। तो इसी तरीके से हमारे पास अगला ऑप्शन मौजूद होगा, एक्सपोर्ट के बाद क्लोज, फाइल को आप लोग क्लोज कर सकते हैं। सबसे नीचे हमारे पास ऑप्शन होता है एग्जिट, फाइल को बंद कर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद करता है। क्लोज कंट्रोल W से हम फाइल को बंद कर, जो सिर्फ एक खुली फाइल, हमारे पास बहुत सारी फाइलें खुली काम करते करते, तो करंट फाइल जो हमारे पास मौजूद हो उसको बंद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये फाइल खुली हुई है, तो इस फाइल को हमने बंद करना है, तो यहां से मैंने क्लोज पे क्लिक किया, सिर्फ वो फाइल एक बंद हुई, प्रोग्राम नहीं बंद होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं बंद होगा, वही सिर्फ एक फाइल बंद होगी, बाकी नहीं होगी। इसी तरीके से नीचे और बहुत सारे ऑप्शन वगैरह मौजूद हैं। अकाउंट, आपने अगर रजिस्टर्ड MS ऑफिस ली हुई है तो रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन शो करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने रजिस्टर्ड की हुई है तो मेरा नाम शो कर रहा है। और ऑफिस बैकग्राउंड, यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट ये फाइल को बंद करते हैं या फाइल को न्यू करते हैं तो कुछ डिजाइन नजर आएंगे। ये देखें पीछे, बिल्कुल इसके पीछे ये फॉर्मेट नजर आ रहे हैं, तो बड़ा करके दिखाते हैं। ये बैक साइड पे फ्लावर टाइप की चीजें बनी हुई आ रही है टाइटल बार में। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकाउंट के अंदर से कि वो डिजाइन कौन से बने। नो बैकग्राउंड टाइटल बार डिजाइन, ये डिजाइन मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं। इनको जैसे ही चेंज करते हैं तो यहाँ से मैंने ये चेंज किए। अब देखें टाइटल बार पे ये गोल, बैकग्राउंड पे छोटे छोटे सर्किल्स और लाइनें बनी आ रही। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से दोबारा कैलीग्राफी कर दूं, ये देखें ये डिजाइन बने हुए आ रहे हैं बैक साइड पे, जो लाइट कलर में, डिम कलर में आपके पास शो हो रहे हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये थीम ब्लैक नजर आ रही है, मैंने कलरफुल कर देना है, ये सारे कलर चेंज हो गए। इसी तरीके से मैंने यहां से व्हाइट कर दी तो सारी चीजें व्हाइट शो हो जाएंगी। यहां से न्यू फाइल करें या बैक करें तो ये देखेंगे सारे व्हाइट फॉर्मेट में शो हो गए, पहले जो ब्लैक शो हो रहे थे। कहां से किए? फाइल में गए थे और यहां से हम अकाउंट्स में गए थे और इस जगह पे। बाकी वही अपडेट्स अगर आपके पास होती हैं, हमारे पास जो लाइसेंस है उसकी इंफॉर्मेशन है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड वर्जन है तो ये लाइसेंस वगैरह शो करता है, अनरजिस्टर्ड पे आप लोगों को लाइसेंस नहीं शो करेगा। प्रोडक्ट आईडी नजर आ रही होती है, वर्ड की इंफॉर्मेशन शो करेगा कि आपके पास वर्ड कौन सी है। व्हाट्स न्यू, अगर कोई चीज नई चीज आएगी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो वाली चीजें इसमें मौजूद होती है। ये थीम है, आपकी ड्राइव कहाँ इंस्टॉल है, सारी सर्विस शो होती है। ऑप्शन में पूरे माइक्रोसॉफ्ट, ये पूरे वर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। अगर फाइल को सेव करना हो, फाइल की डिस्प्ले की सेटिंग हो, यूजर नेम वगैरह हो, जिस तरीके से हमने अभी देखा था रूलर, तो रूलर के ऊपर कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो सारे के सारे सेटिंग हम यहां से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एडवांस में आके शो मेजरिंग यूनिट देखते हैं तो यहाँ इंचेस शो हो रहा है। तो ये इंचेस क्यों शो हो रहा है? यहाँ से आप सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, मिलीमीटर भी कर सकते हैं, जो रूलर के ऊपर होता है। तो ये ऑप्शंस हम अगले इंशाल्लाह किसी क्लास में फर्दर डिटेल से पढ़ लेंगे। तो आज हमने फाइल का मेन्यू या फाइल का बास्केट व्यू, ये सारे के सारे ऑप्शन देख लिए, जिसमें होम, न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन और सेव। अच्छा, यहाँ पे एक कंपैटिबिलिटी मोड आएगा। अगर आप पुराने वर्जन की फाइल खोलें तो उस पर क्लिक करके आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सेव एज, न्यू कंट्रोल एंड शॉर्टकट की है, ओपन कंट्रोल ओ शॉर्टकट की है, सेव कंट्रोल एस, सेव एज F12, प्रिंट कंट्रोल P, क्लोज कंट्रोल W शॉर्टकट की हमारे पास मौजूद होती है। तो ये हमारे पास आज की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोग इन्हीं चीजों को अच्छी तरह देखें।
अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो नीचे आप लोग कमेंट्स करें, कोई सवाल जवाब हो वो पूछ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों को खोलेंगे, देखेंगे अच्छी तरह, दोबारा वीडियोस देखें, एक चीज़ नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा वीडियो देखें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं ये चीज़ें, कोई भी चीज़ में ऐसी मुश्किल नहीं है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, जब तक अल्लाह हाफिज़।